हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और अपने सारे घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ट्रिक वाला टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि आपको स्टेट दे देता है और ये पूछते हैं कि इस स्टेट का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे होंगे। और क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट अपने राज्यों में नहीं होकर किसी और राज्य के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे जितने भी राज्य हैं वो सारे मैं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। आइए आज की क्लास अपना शुरू करते हैं। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती हैं, उसके बाद मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा हाई कोर्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 214 है। ठीक है, यानी हाई कोर्ट का आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 214 है। और आप सब मुझे ये बताना कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सबसे नया हाई कोर्ट बना था वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कौन सा नए राज्य का हाई कोर्ट बना है, तो वो आंध्र प्रदेश का बना था। आप इसको ध्यान रख लेना। सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कोलकाता का है जो 1862 में बना था। ठीक है, आइए अब मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ कि कौन से राज्य का हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद मैं आपको इसको याद करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसके अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का, इन चारों राज्यों का हाई कोर्ट एक है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो वो आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, यानी इन चारों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें ना, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स किस हाई कोर्ट में आती हैं। वो कौन सी हाई कोर्ट में आती हैं? वो आती हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे ज़्यादा स्टेट्स यानी सबसे ज़्यादा राज्य किस हाई कोर्ट में आते हैं, तो वो आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होती है। जब मैं आपको बॉम्बे हाई कोर्ट करवाऊंगा इसकी कन्फ्यूज़न आपको दूर कर दूंगा। ठीक है, बस आप सिर्फ और सिर्फ अभी यही याद रख लेना। और आइए अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है, गायब हो जा आज से अरुण, पूरे नागालैंड में शोर मचा है। ठीक है, देखो सिंपल सी लाइन है, आप 2 से 3 बार इसको रिपीट करो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। गायब हो जा आज से अरुण, पूरे नागालैंड में शोर मचा है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? देखो गायब से हो जाएगा गुवाहाटी, हो से हाई कोर्ट। ठीक है, आज से असम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से नागालैंड और मचा के माँ से मिजोरम। ठीक है, आपको गायब के गुवाहाटी से याद हो जाएगा कि ये चारों के चारों राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गायब हो जा आज से अरुण, पूरे नागालैंड में शोर मचा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड या अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपसे एक कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, बस आप ज़्यादा सपोर्ट करो जिससे कि ये परिवार हमारा बहुत जल्द बढ़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? पहला है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, पहले आपको पता होगा कि जो दादर, नगर हवेली और दमन एंड दीव हैं ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और इसकी अनाउंसमेंट 3 दिसंबर 2019 को की गई थी। ठीक है, आप अनाउंसमेंट की डेट भी याद रख लेना और ये भी याद रख लेना ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये हुआ है 26 जनवरी 2020 से। इसलिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज आती है। ठीक है, पहले ये अलग अलग थे, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी आती थी, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 राज्य आते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी 4 आते हैं।
तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स किस हाई कोर्ट में आती है, तो वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में आती है। क्यों? क्योंकि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 स्टेट आते थे, वो थे गोवा और महाराष्ट्र, और 2 यूनियन टेरिटरी आती थी, वो थी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, अब आप इसको छोड़ देना, बस आप यही याद रख लेना कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी आती है। ठीक है, और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और ये इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, और आइए अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक है, भैया गलती से मैंने डीडी बनवा लिया। ठीक है, जैसे आपको पता होगा डीडी ये हमारा बैंकों में बनता है। आप छोड़ो, आपने बस ये याद रख लेना है कि भैया गलती से मैंने डीडी बनवा लिया। आपको याद हो जाएगा, भैया के बी से बॉम्बे, ये सारी के सारे राज्य कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जी से गोवा, एम से महाराष्ट्र, डी से दमन एंड दीव, और दी से दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, भैया गलती से मैंने डीडी बनवा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केरला हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आते हैं, वो आते हैं एक तो केरला और एक है लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसकी ट्रिक की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो केरला के नाम से केरला तो हो गया, और देखो एल भी आ रहा है इसके अंदर, तो लक्षद्वीप भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ठीक है, आइए अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है, माँ तुम पीछे मत लगा करो। ठीक है, जैसे आपको पता होता है कि जो हमारी माँ होती है वो हमारे पीछे लग जाती है। जैसे हम कभी खाना नहीं खाते या कुछ नहीं करते तो हमारी माँ पीछे लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, माँ तुम पीछे मत लगा करो। ठीक है, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, माँ तुम पीछे मत लगा करो। माँ से मद्रास, तुम से तमिलनाडु, पीछे से पौंडीचेरी। ठीक है, अब आप कभी अपनी माँ को बोलोगे ना कि माँ तुम पीछे मत लगा करो, आपको एकदम याद आ जाएगा कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर तमिलनाडु का और पौंडीचेरी का हाई कोर्ट आता है। ठीक है, ये मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक प्रोवाइड कर जो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। माँ तुम पीछे मत लगा करो। ठीक है, नेक्स्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड का हाई कोर्ट आता है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत बार पूछा जाता है कि इनका हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, लक्षद्वीप का केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत, और अंडमान निकोबार आइलैंड का कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आइए अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है क्वालिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि क्वालिटी की आइसक्रीम भी आती है। ठीक है, आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है, तो ये कंपनी तो आप सबको जरूर याद ही होगी क्वालिटी। क्वालिटी के के से कोलकाता, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, और ए से अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एम है आपको याद करवाना, जिससे कि अगर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बने, आप उसको देखते टिक कर पाओ, और आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करो। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। यदि आप नहीं चल सकते हैं तो रेंगे, लेकिन आप जो भी करें आगे बढ़ते रहें। ठीक है, इसमें क्या समझाया गया है कि कोई भी सिचुएशन हो आपको आगे बढ़ना है, यानी अब कोई भी सिचुएशन हो आपके लिए क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि अभी हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गई है। ठीक है, और कल मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी लाइफ और उनसे हमारे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसलिए आप फटाफट इस वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक 8 साल का कोर्स था, कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 2.5 साल में उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जब मैंने पढ़ा इस बात को तब मैं भी चौंक गया, लेकिन ये फैक्ट है, उन्होंने 8 साल के एक कोर्स को 2.5 साल में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है आप जो भी करो आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन में हो आपको काम करना चाहिए। जैसे अब आपकी कोई भी सिचुएशन हो आपको पढ़ाई करनी है। जैसे लॉकडाउन है, आपने कुछ नहीं करना, आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, आपने घर बैठ के इन वीडियो को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, वैसे इसको पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पंजाब,
हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट, इन तीनों का कहाँ है, वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी कहा जाता है। वैसे मोस्टली पेपर में पंजाब हाई कोर्ट ही आता है, आपको नाम से ही याद हो जाएगा। इसके अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य का हाई कोर्ट आता है। ठीक है, इसका नाम ही है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, इसलिए ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक दो बार पेपर में पूछा गया तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। आपको इसको नाम से याद हो जाएगा, इसलिए आपको इसकी ट्रिक भी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड किया, आप उनको 2 से 3 बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको हमारा मटेरियल अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप सबने उस वीडियो को देखना है। उससे आपको मोटिवेट होना है कि कैसे वो 8 साल के कोर्स को 2.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।